चलते हैं पावन चरणों में। पूज्य गुरुदेव की देशना सुनने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सभी हाथ जोड़ें और पूज्य गुरुदेव से निवेदन है कि आज पावन अवसर पर आपका आशीर्वाद हम सबको मिले। इसी भावनाओं के साथ बोले, हे स्वामी नमोस्तु 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 भगवान। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि राज की। समस्त मुनि संघ की। धर्म स्नेही बंधुओं, जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बन जाओ। आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। हमें अपनी जिंदगी को ऊर्जा से भरने के लिए सदैव अपनी ओर देखने की आवश्यकता है। अशांति का कारण है दूसरे की ओर झांकना, देखना। हमारा चिंतन उसकी ओर अभिमुख होता है, तभी साबित करता है कि आप कितने बेचैन हैं। आपका मन कुलांचे भर रहा है। आप एक शांत सरोवर के तट पर बैठकर भी शांति की अनुभूति नहीं कर सकते। किसी सन्यासी के पादमूल में पहुंचकर वहां भी आपका मन विचलित होता है और किसी प्रभु के चरण में पहुंचते ही कामनाओं से भर जाता है। हे तीर्थंकर महावीर, मैं आपके चरणों की आराधना करने के लिए उपस्थित हुआ हूं और मेरी मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए। काश यदि आपके पुण्य का उदय नहीं है और कामनाएं पूर्ण नहीं होती हैं, तो है परमात्मा भी आपको निस्सार महसूस होने लगता है। हम शांतिनाथ के पादमूल में शांति की कामना से उपस्थित हुए, इसलिए मैंने पहले ही चरण में कहा, जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बन जाओ। माँ बेटे को अच्छा बनाने के लिए सुबह से शाम तक अंकुश लगाए रखती है और बेटा पढ़ाई नहीं कर पाता है। जब ज्यादा अंकुश हो जाती है तो मन चिड़चिड़ा हो जाता है। एक बार कोई बात कह दी जाए और अमल हो जाता है, लेकिन जब किसी चीज को बार बार कहा जाता है तो मन चिड़चिड़ा हो जाता है। और ऐसे चिड़चिड़े मन वाले व्यक्ति के पास बैठने से मन कलुषित हो जाता है। कलुषित का मतलब होता है राग द्वेष की उर्मियां उठने लग जाती है। किसी से राग, किसी से द्वेष, दोनों ही संसार है। हमें दोनों से ही दूर होना है और दोनों से दूर होने के लिए अपनी ओर आने की जरूरत है। दिल के आईने में तस्वीरें हैं बहुत, जरा गर्दन झुका दी, देख लिया।
भर्तृहरि हरि कहते हैं यतो न किंचित ततो न किंचित, यतो यतो यामी ततो न किंचित। मैं यहाँ गया, मैं वहां गया, कहीं कुछ भी नहीं मिला, लेकिन जब भीतर झांक कर देखा तो सब कुछ भीतर ही पाया। व्यवहारी लोग बाहर बाहर झांकते रहते हैं और सुख की तलाश करते रहते हैं, लेकिन सुख बाहर नहीं है, सुख भीतर है। जिस रोज हम बाहर से भीतर की ओर झांकने लगेंगे तो खुद अच्छे बन जाएंगे। अब एक साधारण सा व्यक्ति भगवान के दर्शन करने को आ जाए तो आपकी आंख कहां पर होती है? उस व्यक्ति की ओर चली जाती है। आपका कंसंट्रेशन न भगवान पर होता है, न पूजा में होता है और न गुरु के उपदेश पर होता है, क्योंकि आपकी आदत बाहर बाहर झांकने की हो गई है। 16 दिन का ये पखवाड़ा हम आपकी मन की शांति के लिए आहूत हैं। हम चाहें तो शांत हो सकते हैं और हम चाहें तो यही विधान करते महाभारत की दीवारें भी खड़े कर सकते हैं। मेरा अनुरोध है कि यदि आप अपने पुण्य को बढ़ाना चाहते हैं तो प्रॉपर सही लाइन पर चलने की कोशिश करें। सुबह से चलते हैं और चलते 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 शाम हो जाती है, सही दिशा में ना हो तो सब कुछ शून्य हो जाता है। अलबत्ता ये कलयुग है, लेकिन कलयुग का मतलब यह नहीं कि निरंतर पाप ही करते रहे। कल अर्थात पाप, ये पाप का युग है। सुबह जब आप निकलते हैं घर से फैक्ट्री की ओर, तब क्या करते हैं? हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, और सुबह से बेचैन होते हैं। लेकिन जब शाम को घर लौटते हैं तो क्या कहते हैं? हाय शांति, शांति से सोने दो ना, हाय शांति। जब घर देर लौटते हैं तो शांति शांति शांति। सुबह है पैसा पैसा पैसा। जब आदमी की दृष्टि बहिर्मुखी होती है तो है पैसा पैसा करता है, और जब थक कर लाचार हो जाता है तो कहता है शांति शांति शांति। 84 लाख योनियों में अनंत काल से हम भटक रहे हैं, लेकिन लगता है अभी तक दुखी नहीं हुए। अगर दुखी अपने को महसूस करते तो सुख की तलाश में अंतर्मुखी होने के लिए अंजाम देने का प्रयास करते, परंतु कोई भी जीव सुखी नहीं होना चाहता है, केवल बात करता है मैं सुखी हो जाऊं। ब्रह्मदेव सूर्य जी महाराज कहते हैं आदमी चाहता है पुण्य, लेकिन काम पाप के करता है। चाहता है पुण्य, काम पाप के करता है। चाहता है शांति, लेकिन अशांति के कार्य करता है। अल्सर पेट में हुआ है, लेकिन चटोरा होने के कारण चाट की दुकान अच्छी लगती है। पेट परेशान होता है, लेकिन मन परेशान नहीं होता है। ये 16 दिन का जो पखवाड़ा है,
हमारी पूरी काया कल्प करने के लिए हमने इसे आहूत किया है कि आओ 16 दिन का पखवाड़ा है, सब मिलके शांति प्रभु की आराधना करते हैं। कहीं ना कहीं सभी लोग दुखी तो है ना, दुखी है ना। अभी कोई नहीं कहेगा दुखी हो, लेकिन एक दो डॉक्टर खड़े कर दिए जाएं, एक स्पाइन का एक शुगर का, तो उसमें शायद एक आध कोई दो बंदे होंगे जो उसके पास नहीं जाए। सर्दियां इलाज है स्पाइन का और शुगर का, एक दो बंदे बामुश्किल मिलेंगे और सब कहेंगे मैं बहुत दुखी हूं, डॉक्टर साहब आप जो चाहो ले लो, लेकिन मेरी शुगर नियंत्रण में कर दो। नेक्स्ट मंथ यहां स्पाइन और शुगर का कैंप लगने वाला है। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, यदि आप स्वस्थ होना चाहते हैं तो अपनी चिंताओं को थोड़ा थोड़ा कम कर लीजिए ताकि शुगर काबू में आ जाए। शांतिनाथ भगवान भी अगर साक्षात यहां अवतरित हो जाए काश, तो भी हमें अपनी शुगर अपने आप ही ठीक रखना पड़ेगी। कोई महात्मा, कोई परमात्मा, कोई डॉक्टर भी आपकी शुगर ठीक नहीं कर सकता है। काश यदि भगवान आपकी शुगर को माफ कर दें और आप मीठा खाते रहें, तो शरीर संस्थान आपको माफ नहीं करेगा। समझे मेरी बात? यदि रिश्वत देके भगवान को आपने मना लिया कि मेरी शुगर कंट्रोल में कर दो, हो भी सकती है, लेकिन शरीर संस्थान आपकी शुगर को कंट्रोल में नहीं कर सकता है। जब हम अपने मन को शांत, बिल्कुल शांत करने लग जाते हैं, तो शरीर में वो केमिकल जो बनते हैं वो बनने बंद हो जाएंगे। मैं आज ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, मात्र इतना ही कहना चाहता हूँ, जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बन जाओ। आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। जिस रोज हम स्वयं अच्छे बनने के लिए अग्रसर हो जाएंगे, उसी दिन घर स्वर्ग हो जाएगा। घर स्वर्ग बन जाए, इसके लिए तो प्रयास करना ही चाहिए ना, चाहिए ना। मैंने चश्मा उतार के रख दिया कि दूर तक दिखाई ना पड़े, पास पास के लोग ही दिखें, थोड़े से लोग ही दिखें। आप चाहते कि घर स्वर्ग बन जाए, लेकिन नादिया महाराज की तरह गर्दन मत झुकाना। नादिया महाराज के पास एक व्यक्ति जाता है, नादिया महाराज मेरा केस चल रहा है, ठीक तो हो जाएगा ना, जीत तो जाऊंगा ना। उसने कहा ठीक हो जाएगा, जीत जाओगे। तुरंत नादिया महाराज को तलक लगाया, 1100 रुपये चढ़ाए, चल दिया। आगे जाकर के जिससे केस चल रहा था वो व्यक्ति मिल गया। उस व्यक्ति ने कहा नादिया महाराज मैं केस तो जीत जाऊंगा। उसने और मुस्कुराया कि हाँ जीत जाएगा तो। और जब नादिया महाराज ने पुनः कहा हाँ, उसने 21 रुपये चढ़ाए, बड़ा गहरा तलक केसर का लगाया कश्मीर की, और खुश हो गया अब तो जीत ही जाऊंगा। शांति की तलाश कहीं ऐसी हमारी तो नहीं है
कि हम कहीं भी पहुंच जाएं, नादिया महाराज केस तो जीत जाऊंगा। जीत जाओगे। पिछले ने कहा, उसको कहा जीत जाओगे। लगभग यही अंजाम सब आदमियों का देख रहा हूं। हमें वास्तव में अपनी ओर झांकने की जरूरत है। जीवन बहुत थोड़ा सा बचा है, इसलिए खुद अच्छे बन जाने की कोशिश करना है। हर आदमी दूसरे को अच्छा बनाने की कोशिश करता है और स्वयं भी अच्छा नहीं बन पाता है। एक माँ सुबह से शाम तक 56 प्रकार के व्यंजन बनाती है, खिलाती है, लेकिन खुद भूखी रह जाती है। मैं चाहता प्रत्येक माँ व्यंजन कम बनाए लेकिन खाए भी। शांति की बात करने के बजाय खुद भी शांत होती चली जाए। जैसे जैसे शांत होते चले जाएंगे, शांतिनाथ भगवान हमारे ही अंदर हैं। दिल के आईने में तस्वीरें हैं बहुत। गर्दन झुका दी, देख लिया आदिनाथ भगवान, अजितनाथ भगवान, संभवनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान, सब वहाँ नजर आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ इस पूरे पखवाड़े का तहे दिल उपयोग कर लेना। और मैं एक बात और कह के जाना चाहता हूँ, इन 16 दिनों में बुरी आदतों को छोड़ देना। केवल 16 दिन के लिए जो विधान में सहभागिता बरत रहे हैं, बुरी आदतों को छोड़ देना, फिर देखना कितना भीतर अच्छा लग रहा है। तेज लहसुन, मिर्च और प्याज का तड़का लग रहा हो तो पड़ोसी परेशान हो जाता है, और तड़का लगाना बंद कर दो तो पड़ोसी भी खुश रहता है, आप भी खुश रहेंगे। इसलिए 16 दिन के लिए जिनकी जो भी बुरी आदत हो, एक दार्शनिक ने लिखा है, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। यदि 16 दिन तक विधान करते रहे और आदतें नहीं सुधारी तो शांतिनाथ भगवान आपके लिए आशीर्वाद दें, होगा क्या? तो इसलिए जिसकी जो आदत हो, मुझे सबकी सब आदतों से परिचय है, बहुत दिन हो गए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी से कुछ भी नहीं कहूंगा, पर शांतिनाथ हमारे भीतर हों, इसलिए अपनी अपनी केवल 16 दिन के लिए बुरी आदतें छोड़ना है। ये हमारा शांतिनाथ भगवान की आराधना का दौर सफल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेता हूँ। आप सबके मंगल की कामना करता हूँ कि हम स्वस्थ रहें, आप सब स्वस्थ रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें, सभी का कल्याण हो, किसी को कश्चित थोड़ा भी दुख ना हो, ऐसी निरंतर हम कामना करते रहें तो निश्चय ही सामने वाले आदमी का दुख दूर हो जाएगा, वो सुखी रहेगा, हम भी सुखी रहेंगे। जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की।